में हम अनुसंख्य गुणधर्म जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है उसके बारे में वृहत अध्ययन करेंगे। इसके पहले कि हम इस गुण के बारे में आगे चले, सर्वप्रथम हम वाष्प दाब के बारे में जानना चाहेंगे कि वाष्प दाब है क्या। वाष्प दाब किसी द्रव साम्य अवस्था में, आप देख रहे होंगे सामने ये साम्य अवस्था का चित्र है जो रिवर्सिबल साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, साम्य अवस्था को बताता है। साम्य की अवस्था में किसी द्रव का वाष्प जो द्रव के सतह पर दाब डालता है उस दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वाष्प दाब को पहले चीज तो द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति का अर्थ यह है कि जिस द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल जितना अधिक होगा उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा। वाष्प दाब कम होगा अर्थात उस द्रव का क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। जैसे पेट्रोल का क्वथनांक डीजल से अधिक होता है। यह हम ये कह रहे हैं, हाँ, द्रव की प्रकृति का संबंध अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से है। तो हम लिख सकते हैं अणुओं के बीच आकर्षण बल समानुपाती बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा। वाष्प दाब उतना ही कम होगा। ये रिलेशन आपको संक्षेप में द्रव की प्रकृति के बारे में वाष्प दाब का अध्ययन बताया। अब हम चलते हैं दूसरा बिंदु कि ताप का क्या प्रभाव होता है। ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव को क्लेप्रॉन ने एक समीकरण देकर के बेहतर रूप में समझा दिया है। क्लेप्रॉन समीकरण कहते हैं इसको। जरा क्लेप्रॉन समीकरण को आप ध्यान से देखिए। ये क्लेप्रॉन समीकरण है। क्लेप्रॉन समीकरण में जो डेल्टा एच है वो है उस द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा डेल्टा एच, द्रव वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और इसका चिन्ह प्लस है। प्लस ये बताता है गुप्त ऊष्मा का धनात्मक चिन्ह समीकरण में ये प्रकट करता है कि ताप बढ़ाने से वाष्प दाब पर प्रभाव पड़ेगा। ताप
लेवल बढ़ेगा, क्वथनांक की पहुंच आसानी से होती है। तो ये क्लेपेरॉन समीकरण से हमने ताप का प्रभाव जाना, बिकॉज द latent heat of vaporization of liquid is positive, that indicates that increasing the temperature increases the vapor pressure, वाष्प दाब को बढ़ाता है। अब तीसरा प्रभाव इस तरह का है कि उसी से ही आगे हम बहुत बड़े न्यूमेरिकल और बहुत बड़ी थ्योरी पर इस गुण पर पहुंचेंगे। तीसरा प्रकार है अवाष्पशील विलेय। अवाष्पशील विलेय को मिलाने से वाष्प दाब कम हो जाता है। अवाष्पशील विलेय को मिलाने से किसी भी शुद्ध विलायक में वाष्प दाब कम हो जाता है। अब बात यहां आती है वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है, इसको हम इस चित्र से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका शुद्ध विलायक भरा हुआ है, अशुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, लेकिन जब इसमें हम विलेय मिला देते हैं, कैसा विलेय, अवाष्पशील, तो वो विलेय विलायक के सतह के अणुओं को ढक लेता है और इसके ढकने से पृष्ठीय क्षेत्रफल वाष्पन के लिए कम पड़ जाता है, इसलिए वाष्प दाब घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से, विलेय को मिलाने से, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वाष्प दाब विलयन का कम हो जाता है। अर्थात यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है, अब विलयन का वाष्प दाब PS है, तो P ग्रेटर देन PS होगा। अर्थात विलयन का वाष्प दाब कम होगा, विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। कम क्यों होता है, इसका कारण आपको बता दिया गया। विलायक के सतह के जो अणु हैं उनमें उनको ढक लेते हैं विलेय के अणु, जिससे वाष्पन के लिए जो उच्च गति ऊर्जा के अणु थे सतह में, उनके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाने से वाष्प दाब घट जाता है। अब हम आगे चलते हैं कुछ गणना के विशेष रूप। तो आपने देखा वाष्प दाब को 3 फैक्टर प्रभावित करते हैं, द्रव की प्रकृति, ताप और अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब का घटना। अब हम देखते हैं अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर P, विलयन का वाष्प दाब, लेकिन विलयन कैसे बना, जब अवाष्पशील विलेय घोला गया। विलयन का वाष्प दाब बराबर PS, चूंकि PS इज लेस देन P, विलयन का वाष्प दाब कम है। तो कितना कम है, इसी को अवनमन कहते हैं। कितनी कमी हुई, इसी को अवनमन कहते हैं। आता है अवनमन बराबर P माइनस PS, P माइनस PS। इतना अवनमन हुआ किसके सापेक्ष में, विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष में, इसलिए अतः आपेक्षिक अवनमन बराबर
आपेक्षिक अवनमन बराबर T माइनस PS बटे P। यह आपेक्षिक अवनमन है, इसका राउल्ट के नियम में प्रयोग होगा। ध्यान से देखिए और उसको नोट कर सकते हैं। ये जो तीसरा प्रभाव है अवास्तशील विलय मिलाने से, उसका है। अब हम आते हैं राउल्ट का नियम। इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी अवास्तशील विलेय को अवास्तशील तथा अनघट्य विलेय को विलायक में घोलने से बने विलयन के वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन विलायक या विलेय के मूल प्रभाग के बराबर होता है। इसको हम सूत्र की भाषा में लिख सकते हैं P माइनस PS बटे P, क्योंकि आपने वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन पहले देखा है, बराबर विलेय का हिस्सा n स्मॉल n बटे स्मॉल n धन कैपिटल N, विलेय का मूल प्रभाग ये होगा। अब देखिए गणना तक राउल्ट के नियम से P माइनस PS अपॉन P बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n धन कैपिटल N। यदि हम मूल की गणना को सूत्र के पद में लिख दें, जिसे स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, कैपिटल N बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M, तो यही सूत्र बन जाएगा P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m अपान स्मॉल w बटे स्मॉल n धन कैपिटल W बटे कैपिटल M। इसको हम न्यूमेरिकल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टर्म विलियन शब्द प्रयोग करते हैं तो हर का ये जो स्मॉल n है इसको उपेक्षणीय मान लेंगे। लिखिए गणना तर्क नंबर 2, टर्म विलियन के लिए स्मॉल n वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N, अतः P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N, या P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। ये फार्मूला। बात यहां आती है, क्या टर्म सवाल में टर्म शब्द आता है? अगर आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो ये गणना का सूत्र बड़ा भ्रमात्मक है। इस पर जरा गौर ध्यान से लिखिए सत्य गणना तर्क। अब सत्य गणना तर्क में गणना का सही चयन। सूत्र नंबर 1, P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m बटे स्मॉल w अपान स्मॉल n धन कैपिटल W बटे कैपिटल M। सूत्र नंबर 2, P माइनस PS बटे P बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू कैपिटल M। तो क्या दोनों सूत्रों में अगर भ्रम का सवाल आ जाए, सवाल में विलयन शब्द न दिया जाए,
तो आप कौन सा सूत्र चुनेंगे? इसका उत्तर दूसरा आएगा, इसका उत्तर दूसरा आएगा। यहां घन की स्थिति है, तो इस पर जरा गौर से देखें। हम एक सूत्र नंबर 3 को जन्म दे रहे हैं। सारांश, इसको ध्यान से देखिए। ये सूत्र नंबर 2 का जो बायां पक्ष है वो पलट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा, रूप बदल जाएगा, P माइनस PS बटे PS बराबर स्मॉल W बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। इसको गौर करें, अंतर क्या है? सूत्र नंबर 2 के हर में विलायक का वाष्प दाब है और इसके सूत्र में विलयन का वाष्प दाब है। अब किनके उत्तर से एक जैसे आएंगे? सूत्र नंबर 1 लिख लीजिए समझा, वह सूत्र नंबर 3 का उत्तर समान है। इसका मतलब हम सूत्र नंबर 1 से करेंगे तो मेहनत ज्यादा पड़ेगी, इसे सूत्र नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। चाहे तन विलयन हो चाहे सांद्र विलयन हो, या विलयन तन या सांद्र सवाल में न दिया हो, तो भी सूत्र नंबर 3 का प्रयोग करें हमेशा, अन्यथा आपका सवाल धर्म की स्थिति में गलत हो जाएगा। अब एक जैसे उदाहरण के लिए एक सवाल, 100 ग्राम जल में कितना यूरिया मिलाया जाए कि जल का वाष्प दाब 25% कम हो जाए? एक सवाल गौर करिए, फिर से सुनिए सवाल। 100 ग्राम जल में कितना यूरिया मिलाएं कि जल का वाष्प दाब 25% कम हो जाए? इस सवाल में देखिए, सवाल देखिए, आ जाएगा 100 ग्राम, ये है क्वेश्चन। 100 ग्राम जल में कितना यूरिया मिलाएं कि जल वाष्प दाब 25% कम हो जाए? इस सवाल को गौर करें। इस सवाल के लिए दिया है इसके लिए 100 ग्राम जल 25% कम हो जाए। यदि मान लीजिए विलायक का वाष्प दाब 100 है, प्रतिशत कभी मान नहीं होता, उसके लिए एक राशि में प्रयोग करके मान में बदला जाता है। माना दिया हमें जल का वाष्प दाब बराबर 100 P, जलवाष्प में कमी माने कुल का जलवाष्प में कमी कितनी हो गई? P का, तो ये आ गया जाके 25% कम हो गया, अर्थात 75% रहेगा। 75% क्या हो गया? ये हो गया जाकर के विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब कितना हुआ? 75 P। अब इस आधार पर अब देखिए यूरिया का अनुभाग, यूरिया
ऊर्जा का अनुभार जब आप निकालेंगे तो अनुभार आएगा, चूंकि ये क्या है विभेद, ये आएगा स्मॉल m का मान आएगा। और कितना मिलाएं तो यूरिया स्मॉल w का मान पूछा जा रहा है। तो P माइनस PS बटे PS जलवाष्प में कमी 75% की हुई, तो ये हुआ जाकर के बिलियन का वाष्प था, बिलियन का वाष्प था। अब ये सवाल जब लगेगा तो ये बनेगा P माइनस PS 100P माइनस 75P, 100P माइनस 75P बटे 75P। तो ये P जब कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। अब आएगा स्मॉल w का मान पता है आपको? नहीं, पूछा जा रहा है कितना यूरिया मिला है। यूरिया का अनुभार, जल का अनुभार 100 ग्राम जल, कैपिटल W की जगह 100 ग्राम लिखेंगे। इस प्रकार के सवाल आपका आ जाएगा। लेकिन अगर इसी मान को इसमें रखेंगे सूत्र नंबर 1 में, सूत्र नंबर 2 में, सूत्र नंबर 2 में, तो ये उत्तर ये नहीं आएगा। सूत्र नंबर 1 में रखेंगे तो यही मान आएगा जो सूत्र नंबर 3 में आएगा। तो इस स्थिति में इस सवाल को ध्यान देना है। हल का संपूर्ण स्वरूप देखिए। P माने आपने 100P, PS में क्योंकि 25% की कमी हुई थी तो बिलियन कितना रह गया? 75P। अब आप कहेंगे PS की जगह P क्यों रख दिया? चूंकि हमने अनुपात और प्रतिशत से उसकी गणना किया है। समझ में आवे तो पर्सनल मोबाइल नंबर से आप पूछ लीजिए। बटे 75P बराबर, ये पूछा जा रहा है कि कितना यूरिया मिला है। यूरिया का अनुभाग 7, पानी का 18 और पानी का वजन 100 ग्राम दर में कितना मिला है। ये हुआ न्यूमेरिकल का स्वरूप। अब आपको कैलकुलेट करना है। अब हल करने का तरीका देखिए। P को हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 100 माइनस 75 बटे P गुणे 75 बराबर स्मॉल w बटे 60 इंटू 18/100। अब ये P कटेगा, ऐसे P नहीं काटेंगे, कॉमन लेकर काटेंगे। अब जब आप गणना करेंगे तो उसका सही उत्तर आएगा। इसलिए अब आप भ्रम दूर कर दीजिए, हमेशा ये वाला फार्मूला प्रयोग करिए। P माइनस PS बटे PS, P माइनस PS बटे P वाला नहीं, इसी को गणना में प्रयोग करेंगे। अब हम यहां से वाष्प दाब में अवनमन का जो गुण है उसको समाप्त करते हैं और अगले वीडियो क्लिप में क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि दोनों की गणना सूत्र, दोनों की डेफिनेशन, दोनों की काफी समानता है। अंतर यह है बॉइलिंग स्मॉल b का प्रयोग करेंगे और फ्रीजिंग में स्मॉल f का प्रयोग करेंगे। इसलिए दोनों को अगले वीडियो में पेश करेंगे। आज की वीडियो